हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तकरीबन वो या तो पान, छालिया, गुटखा या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले रहे होते हैं, जो एडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मुस्तकिल तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद हूँ। ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट लियाकत कॉलेज मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अपनी क्लिनिक करता हूँ मैं फेडरल बे एरिया में एज एग्जीक्यूटिव डेंटल सर्जरी। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा है लिमिटेड माउथ ओपनिंग। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं लिमिटेड माउथ ओपनिंग के साथ। उनका मुँह यानी कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग से मुराद कि मुँह का कम खुलना। बहुत सारे मरीज़ वो कंप्लेन तो इनकी होती है कि मुंह का कम खुलना, हमारा मुंह कम खुलता है, लेकिन इसकी वजह के ऊपर लोग गौर नहीं करते। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तकरीबन वो या तो पान, छालिया, गुटखा या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले रहे होते हैं, जो एडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मुस्तकिल तौर पे और बहुत फ्रीक्वेंट लेते हैं। तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मुंह का जो गाल का हिस्सा है उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेजुअली कम हो जाती है और वो फाइब्रस बैंड के अंदर उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि वो रबर बैंड की तरह थिक हो जाता है। उनका इलास्टिसिटी जो मुंह की है वो गालों की है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। किसी की खाली गालों की ख़त्म हो जाती है, किसी की तालू की भी ख़त्म हो जाती है, और वो मुँह जो है उनका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिमिटेड हो जाता है, खुलना उनका कम हो जाता है। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि मरीज़ चाहता है कि उसका मुंह फ़ौरन से खुल जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। अच्छा, वो मरीज़ आते हैं हमारे पास कब है? जब उनको कोई दांत में बहुत दर्द होता है, तो जब हम ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। अब हमें उनका दांत निकालना है तो बड़ा मुश्किल बात है, वो कैसे दांत निकालें? तो फिर हमें स्पेशली उनको बेहोश करके दांत निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मुँह के अंदर कोई औज़ार हमारे मुश्किल से पहुँच पाते हैं, एक्सेस ही नहीं होता उनका। इंजेक्शन लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है, तकलीफ़ उनको बहुत होती है। तो फिर एक सिंपल प्रोसीजर के लिए भी उनको बेहोश करके ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे हम ये बात कर रहे हैं कि आप पान, छालिया, गुटखा जो है उसको अवॉइड करें। सबसे पहले मरीज़ हमारे पास जब इलाज के लिए आता है इसके लिए, तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़ा जाए, और जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। अब मरीज़ कहेगा कि नहीं जी दवा से ठीक हो जाए, तो दवा से वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता खाली जब तक कि आप अपनी हैबिट को नहीं छोड़ेंगे, अपनी आदत को आप नहीं छोड़ेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले अपने हैबिट छोड़नी है। फिर बहुत सारे मरीज़ जो हैं अगर इस स्टेज के ऊपर होते हैं तो हम उनको एक्सरसाइजेस कुछ बताते हैं, मल्टीविटामिन ऐड करते हैं, उनको मुस्तकिल तौर पे एडवाइस करते हैं कि वो हमें बार बार डेंटिस्ट को दिखाते रहें, मुस्तकिल एक्सरसाइज करते रहें, ओरल हाइजीन का, मुँह का सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और नंबर 1 बात जो सबसे पहले है कि वो अपनी हैबिट को बिल्कुल जैसे उसको इस्तेमाल करना ही नहीं है, ज़िंदगी में आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे इसकी एग्जांपल आसान सी है कि किसी को डस्ट एलर्जी हो तो थोड़ी सी डस्ट से भी उसको एलर्जी होगी और बहुत ज़्यादा मिट्टी से भी उसको एलर्जी होगी। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सा खाऊं, तो थोड़ा सा भी खाना उसके लिए मुज़र है, वो उसको बिल्कुल नहीं खा सकता। अगर तो बिल्कुल उसका मुँह बंद हो गया है तो उसके इलाज मुमकिन है। एक छोटा सा प्रोसीजर सर्जरी की जाती है, उसकी गालों के अंदर स्पेस बनाई जाती है या कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या अगर वहाँ पे हड्डी के अंदर स्पेस कम हो जाती है तो कोरोनाइडेक्टमी हम करते हैं उसकी, जिससे उसका जबड़ा थोड़ा बहुत खुल जाता है, वो इतना फंक्शनल हो जाता है कि खाने पीने के काबिल हो जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर मरीज़ फिर भी ख्याल नहीं रखता, क्योंकि इनमें हाई रिस्क पोटेंशियल होता है कैंसर का, ऐसे मरीज़ जो हैं उनमें कैंसर के अलामात बहुत ज़्यादा आसानी से नुमाया हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को बार बार हम काउंसलिंग करते हैं और समझाते हैं कि भाई ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, और ये एक आपकी बॉर्डर लाइन है जिसको अगर आपने क्रॉस कर लिया तो डेफिनेटली वो कैंसर की तरफ मरीज़ चला जाता है, और उसके लिए फिर जो भी उसके अलामात ज़ाहिर होते हैं उसके मुताबिक उसकी सर्जरी फौरी करानी पड़ती है। अच्छा, इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है, मैं थोड़ा सा आपको इसको ऐड ऑन कर दूं कि मरीज़ उसका बस खाली एडवाइस डॉक्टर से लेता रहता है कि भाई मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास जाऊंगा, फ़लाँ के पास जाऊंगा, इलाज नहीं कराता। अच्छा जी, एडवाइस ये है कि बहुत सारे मरीज़ का ख़्याल ये होता है वो बस कंसल्टेंट
के पास जाते रहते हैं, वो एडवाइस लेते रहते हैं, लेकिन अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करते, उसका इलाज नहीं कराते, इलाज में वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये ऐसी बीमारी है कि खुदा न खास्ता किसी को कैंसर की स्टेज कोई नुमाया होने लगी है तो उसको फ़ौरी तौर पे इसका इलाज कराया जाए, क्योंकि इसका फ़ौरी इलाज ही उसके लिए उसका सक्सेस रेट उसका हाई करता है। तो मरीज़ जितना उसको डिले करता है, अब उसकी डिफरेंट उसकी सर्जरीज़ हो सकती हैं, उसकी कीमोथेरेपी हो सकती है, उसकी रेडियोथेरेपी की अगर नीड है तो वो हो सकती है, लेकिन जितना अगर साइज़ कैंसर का छोटा होगा उतना ही उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मरीज़ के लिए और फ़ायदेमंद होगा। तो मेरी एडवाइस है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर इस किस्म की अलामात है तो एक तो फ़ौरी अपने डॉक्टर को रुजू करें और उसका फ़ौरी इलाज कराएँ, उसको टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और ठीक इलाज कराएँ। थैंक यू।